दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो ये जो ब्लास्ट हुआ था उस वक्त कहाँ पर थे आपके पति? घर पर ही थे वो। घर पर ही थे वो। ब्लास्ट हुए जब घर पर ही थे, असर की नमाज पढ़ के आए और मगरिब पढ़ के मगरिब पढ़ने जा ही रहे थे और ये हादसा हुआ। तो फिर सब सुन रहे थे, इधर उधर भागम दौड़ी, मगरिब पढ़ के आए घर पर ही। बस रात को 12 बजे शनिचर के दिन लेके आए, पुलिस आई और फिर वो सोए ही थे हम लोग। तो तरुण बार उठाए और बोले मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। मैं क्राइम ब्रांच में लेके गए उनको। पुलिस पकड़ने आई जब ये सिमी के कार्यकर्ता करके इन्हें पकड़ने के लिए बोला कि यहाँ सिमी ना कार्यकर्ता है। माँ बाप का दोनों का सब मैं बच्चों को बोलती थी, मैं ही आपकी माँ भी हूँ, मैं ही आपके बाप हूँ, आपके सब मैं ही हूँ जो है बेटा, ये नहीं वो नहीं, ऐसा सब समझा के बच्चे कुछ भी मांगते थे तो बोलती थी बेटा कल ला के दूँगी, परसों ला के दूँगी। इस तरह से उनकी ख्वाहिशें पूरी तो करती थी लेकिन बहुत कम। तो कैसे आप हमारे कैसे वालिद चलाती हैं, साहब आप थे क्या तो करती हैं आप? कपड़े सिलाई सीती थी। अभी सिलाई सीती भी थी, थोड़ा बहुत टूटा फूटा ला के बेचती थी और अभी थोड़ा बहुत लाती हूँ। ज़रा तो सिलाई नहीं सी सकती तो थोड़ा कपड़ा ला के बेचती हूँ, ज़रा ज़्यादा। जितना बिकता है, इतना सारा तो नहीं बिकता है कि पूरा घर चल जाए, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जो 14 साल रहा आपका, आपके पिता जेल में रहे 14 साल, एक बड़ा ये टैग लग जाता है कि आतंकवाद के आरोप में है, तो लोग उसी निगाह से फिर देखते भी हैं, लोग सवाल भी करते हैं। तो ऐसा भी कभी आपको कुछ झेलना पड़ा कुछ? हाँ, ऐसे बाहर के माहौल में ऐसा सुनना पड़ता है कि ये आतंकवादी के घर से है। ये फैसला आया उसके पहले तो बहुत उम्मीद थी कि ये फैसले में रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये फांसी की सज़ा सुनने के बाद बहुत झटका लगा। तो अब आपको उम्मीद है ऊपरी अदालत से? हाँ, पूरी उम्मीद है कि बस रिहाई के फैसले सुना दे। अच्छा, ये जो 14 साल आपका गुजरा, आपकी सिर्फ माता आपकी अब नहीं करती थी, माता के साथ आपको रहना, तो कैसा पिता के बिना आपने कैसे गुजारा ये वक्त? कैसा आपको लगा, क्या रहा, क्या कहेंगे आप इस पर? स्कूल के वक्त में, कॉलेज के वक्त में? बहुत मुश्किल से ये 14 साल निकले। हाई कोर्ट से तो पूरी उम्मीद है कि वो जस्टिस तो देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। दूसरा, ये जो 14 साल का जो ये वक्त रहा, तो जब आपको अपने पिता की याद भी आती होगी, या तो कैसे आप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप, क्या करती हैं आप? उनकी कोई फ़ोटो लेकर या क्या करती हैं आप? कभी उनके जो लेटर्स आते थे कभी कभी जेल में वो, से? हाँ, वो पढ़ के, या तो फिर फ़ोटोज़ थे पहले के जो जब वो यहाँ हाजिर थे तब के, वो देख के। तो वो लेटर्स वगैरह सब संभाल के रखें आपने, वो पढ़ती हैं जब भी याद आती है पापा की तब? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अहमदाबाद सीरियल धमाकों में जिस तरीके से अहमदाबाद की एक कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, और ये पूरा जो मामला रहा तकरीबन 14 साल के बाद जो है वो कोर्ट ने सज़ा सुनाई। अलग अलग लोगों से हमने बात की जो जिन्हें सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा डॉक्टर अनवर बागबान जिन्हें रिहा किया गया, हम गए सेंट्रल जेल में, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, 11 साल बाद बाहर आए जेल से, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जिन्हें रिहा किया गया। लेकिन कई फैमिली ऐसी हैं जिनसे हमने बात की। आरिफ की एक फ़ैमिली थी, आरिफ भाई, उनकी परिवार वालों से हमने बात की। आज हम यूनुस मंसूरी, जिन्हें इसी मामले के अंदर फांसी की सज़ा का ऐलान किया गया, फ़ैसला सुनाया गया, आज हम यहाँ पर उनके घर पर मौजूद हैं। यूनुस के बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, उनकी पत्नी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या था, कैसे हुआ, अब क्या उम्मीद है उन्हें। क्या नाम है आपका? अफसाना मंसूरी, अफसाना यूनुस। उम्मीद है कि ये बस हाई कोर्ट से हमको इंसाफ मिल सकता है। तो ये जो मामला हुआ क्या था असल में, शुरुआत में कैसे हुआ था ये? आपके पति का नाम कैसे उसमें आ गया? ये शुरुआती दौर में क्या हुआ था जब उन्हें पुलिस पकड़ने आई, या क्या हुआ था? पुलिस पकड़ने आई जब ये सिमी के कार्यकर्ता करके इन्हें पकड़ने के लिए बोला कि यहाँ सिमी ना कार्यकर्ता हैं। तो रात को आए और बस पकड़ के लेके चले गए। फिर सिमी का बताते थे। फिर जब अरेस्ट करे, जब इनको सीरियल ब्लास्ट में डाल दिए गए, जब
17 तारीख को, और 17 अगस्त को इनको अरेस्ट बता दिए। क्या काम करते थे वो? ये कच्चा धागा बांधते कपड़े में, वो उसका काम करते थे। बनाते थे धागा या बेचते नहीं, थे? बेचते थे कपड़ा। बेचते थे। तो उसी हिसाब का घर का गुजारा होता था। तब आपके बच्चे कितने छोटे थे उस वक्त? बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा 9 साल का था, बेटी 7 साल की थी, उस छोटी बेटी 5-6 साल की थी। तो उसके बाद जब वो जेल गए, 14 साल हो गए अब, तो ये 14 साल में आपने कैसे अपना गुजारा, बहुत बच्चों को मुश्किल पढ़ाना, से, बड़े पालना, एक अकेली माँ का बच्चों को पालना, दोनों उसमें माँ बाप का दोनों का सब मैं बच्चों को बोलती थी, मैं ही आपकी माँ भी हूँ, मैं ही आपके बाप हूँ, आपका सब मैं ही हूँ, जो है बेटा ये नहीं वो नहीं, ऐसा सब समझा के बच्चे कुछ भी मांगते थे तो बोलती थी बेटा कल ला के दूँगी, परसों ला के दूँगी, इस तरह से उनकी ख्वाहिशें पूरी तो करती थी लेकिन बहुत कम। तो कैसे आप हमारे कैसे वालिद चलाती हैं साहब आप, थे क्या तो करती हैं आप? कपड़े सिलाई सीती थी, अभी सिलाई सीती भी थी, थोड़ा बहुत टूटा फूटा ला के बेचती थी, और अभी थोड़ा बहुत लाती हूँ, ज़रा तो सिलाई नहीं सी सकती तो थोड़ा कपड़ा ला के बेचती हूँ, ज़रा ज़्यादा जितना बिकता है, इतना सारा तो नहीं बिकता है कि पूरा घर चल जाए, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी जो फैसला आया ये फांसी की सज़ा का, तो उसके बाद आपको क्या ऊपरी कोर्ट से आपको अब उम्मीद है या क्या, आप क्या कहेंगे इस इंशाल्लाह फैसले ऊपरी पर? कोर्ट से हमको उम्मीद है कि देखो बाइज्जत बरी का ही फैसला आए, उम्मीद पूरी है हमको उनकी। आप यूनुस भाई की बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी हैं आप? नहीं, दूसरे नंबर की हैं आप। क्या नाम है आपका? खनसा। खनसा, कितनी उम्र थी आपको जब आपके पिता को जेल हुई, जब जेल में लेकर गए पुलिस वाला अरेस्ट करके, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? 7 साल की थी। 7 साल की थी। और अभी 18 साल की है अभी आपकी उम्र। अच्छा, तो ये जो 14 साल या जो बीच का जो वक्त रहा आपके पिता के बिना, आप स्कूल में पढ़ी, कितना पढ़ी हैं आप? मैं अभी कॉलेज का 2nd ईयर है। अभी कॉलेज में हैं आप? अच्छा, तो ये जो 14 साल रहा आपका, आपके पिता जेल में रहे 14 साल, एक बड़ा ये टैग लग जाता है कि आतंकवाद के आरोप में है, तो लोग उसी निगाह से फिर देखते भी हैं, लोग सवाल भी करते हैं, तो ऐसा भी कभी आपको कुछ झेलना पड़ा कुछ? हाँ, ऐसे बाहर के माहौल में ऐसा सुनना पड़ता है कि ये आतंकवादी के घर से है, ऐसी बात। अच्छा, कभी कॉलेज में या स्कूल में या कभी ऐसा कुछ? नहीं, स्कूल में तो पता था कि अब्बू जेल में है। और कॉलेज में? कॉलेज में भी नहीं पता। अच्छा, तो ये जो फैसला आया आपके पिता का कि फांसी की सज़ा, तो उसके बाद आपको क्या लगा, आपने क्या उसके बाद आप लोग सोचते हैं अब? ये फैसला आया उसके पहले तो बहुत उम्मीद थी कि ये फैसले में रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये फांसी की सज़ा सुनने के बाद बहुत झटका लगा। तो अब आपको उम्मीद है ऊपरी अदालत से? हाँ, पूरी उम्मीद है कि बस रिहाई के फैसले सुना दे। अच्छा, ये जो 14 साल आपका गुजरा, आपकी सिर्फ माता आपकी अब नहीं करती थी, माता के साथ आपको रहना, तो कैसा, पिता के बिना आपने कैसे गुजारा ये वक्त, कैसा आपको लगा, क्या रहा, क्या कहेंगे आप इस पर? स्कूल के वक्त में, कॉलेज के वक्त में? बहुत मुश्किल से ये 14 साल निकले। क्या नाम है आपका? सफ़िया मंसूरी। सफ़िया मंसूरी। ये जो अहमदाबाद ब्लास्ट का जो मामला था, जब तुम्हारे पिता को गिरफ़्तार किया, बहुत छोटी होंगी अब, अभी कितनी उम्र है आपकी? 16। तो उस वक्त आप कितने साल की थी? 2-2.5 साल की। तो अब अचानक ये जो फैसला आया कि फांसी की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के ज़रिए आपके पिता को ब्लास्ट मामले में, तो ये सज़ा सुनने के बाद, ये ऐलान जब ऐलान हुआ सज़ा का, उसके बाद आपको क्या लगा, आप क्या चाहती हैं आप अदालत से, ऊपरी कोर्ट से क्या चाहती हैं आप? हाई कोर्ट से तो पूरी उम्मीद है कि वो जस्टिस तो देंगे, अगर वो नहीं दे सकते तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। दूसरा, ये जो 14 साल का जो ये वक्त रहा, तो जब आपको अपने पिता की याद भी आती होगी, या तो कैसे आप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप, क्या करती हैं आप, उनकी कोई फ़ोटो लेकर या क्या करती हैं आप? कभी उनके जो लेटर्स आते थे कभी कभी जेल में वो, से? हाँ, वो पढ़ के, या तो फिर फ़ोटोज़ थे पहले के जो जब वो यहाँ हाजिर थे तब के, वो देख के। तो वो लेटर्स वगैरह सब संभाल के रखें आपने, वो पढ़ती हैं जब भी याद आती है पापा की तब?
और ये जो 14 साल रहे तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी होंगे, स्कूल के भी बच्चे होंगे, वो भी अपने पिता के साथ आते होंगे। क्या वहाँ पर कभी आपको कोई सवाल या कभी ऐसा कुछ हकारत की निगाह से कुछ देखा गया कि भाई ये उनकी बेटी है या आतंकवाद का आरोप, ऐसा कुछ? कभी स्कूल में तो ऐसा नहीं किया कि मुस्लिम स्कूल थी और पता था उनके कोई गुनहगार नहीं है, मतलब उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम डाल दिया गया है, तो वो कभी ऐसे बोलते नहीं थे हमके कि ये आतंकवादी की बेटी है। कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कभी ऐसा स्ट्रगल ऐसा कभी तो नहीं हुआ। जब अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं इस तरीके से कि भाई आतंकवाद का आरोप, या न्यूज़ में हेडलाइन कभी देखते हैं, तो क्या महसूस करती हैं आप? मीडिया में ख़ासकर जिस तरीके से जो बनाया जाता है हेडलाइंस और सारा, मीडिया वाले तो सब बोलते हैं, पर हमारे दिल में तो है कि हमारे अब्बू भाई गुनहगार नहीं हैं। वो ऐसे ही फंसा दिए गए हैं, ऐसे इल्ज़ाम डाल के। मीडिया वालों से क्या हम अपने खुद को मैनेज कर सकते हैं कि हमारे अब्बू गुनहगार नहीं हैं। हम अपने आप को कर सकते हैं कि खुद को प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे अब्बू गुनहगार नहीं हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने जिस तरीके से ये मामला जो हमने पूरा सुना, क्योंकि अदालतें अपना काम करती है, अदालत को अपना काम करना है। हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी किया था, एक कार्यक्रम किया था, एक वरिष्ठ पत्रकार थे कलीम सिद्दीकी, उनके साथ हमने कार्यक्रम किया था और हमने यही कहा था कि जो जज होते हैं वो ग्राउंड पर जाकर देखते नहीं हैं कि क्या है, क्योंकि जज का काम नहीं है ये सब चीज़ें देखना। जो एजेंसियां होती है, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये उनका काम होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स और वो किस तरीके के सबूत जो हैं वो जज के सामने लाकर पेश करें। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि जो एजेंसियां होती है वो हमेशा सरकार के कंट्रोल में रहती है, तो सरकार के इशारे पर ये काम करती है, आरोप हमेशा लगते रहते हैं। कई जगह पर ये बात उठी है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाना चाहिए। एक तरफ मालेगांव ब्लास्ट का मामला हमने देखा, मक्का मस्जिद ब्लास्ट का मामला हमने देखा, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का मामला हमने देखा, तो उनके जो आरोपी थे वो बाहर भी हैं। कुछ आरोपी उसमें से हमने देखा कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर वो संसद में भी पहुंच गए। तो ये कई चीजें हैं, सवाल खड़े करती है। बिल्कुल हमें न्यायपालिका पर सवाल नहीं करना चाहिए, टीका टिप्पणी हम नहीं करते हैं, लेकिन खुद ब खुद हालात ऐसे बनते हैं जो खुद ब खुद सवाल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, यूनुस मंसूरी, उनके बेटे, उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी, इन सभी ने यही कहा कि हमें कानून में पूरी उम्मीद है, यकीन है, और कानून से उम्मीद करते हैं कि ऊपरी कोर्ट से जो है वो इनके पिता, इनके भाई, इनके पति जो है वो बाइज्जत बरी होंगे। ये उम्मीद इस परिवार को है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।